तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो है बोर्ड एग्जाम जो फेस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, अदरवाइज सभी स्टूडेंट्स के लिए ही है, लेकिन फोकस जो है वो मेरा बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जुटे हुए स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के अंदर शुरू होने वाले हैं। एग्जाम्स का बर्डन जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर अब आ चुका है फाइनली। दिस इज द हाई टाइम, ठीक है। और आज हम चर्चा करेंगे कि तैयारी आपकी किस हिसाब से होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर केवल एक विषय की बात नहीं करने वाला, ऑल एंड ऑल हम बात करने वाले हैं कि सभी विषयों में कुल मिलाकर के जो है वो तैयारी कैसी होनी चाहिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। आफ्टर ऑल आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, आफ्टर ऑल आपको चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आए। कहने में लगता है कि मार्क्स मैटर नहीं करते और कई बार नहीं भी करते हैं, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिले। तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जाती हैं आज के समय में बच्चों के दिमाग को लेकर के, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि एग्जाम का बर्डन और दूसरा क्या है कंपटीशन, और तीसरा क्या एक फियर जो है वो आजकल के बच्चों में जो है वो देखा जा रहा है कि बना हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्यूचर की जहां तक बात करें, देखिए फ्यूचर को के बारे में जो ओवर थिंकिंग होती है उसी को फियर कहते हैं। फियर ऐसी कोई अलग चीज नहीं है, फियर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डर अच्छा होता है, डर आपको बांध कर रखता है, डर आपको बताता रहता है कि आप ये करेंगे तो आपके साथ गलत भी हो सकता है। तो डर जो है वो एक पॉजिटिव चीज है मेरे हिसाब से, जो कि आपको ओके रखता है कि भैया गलत काम मत करो और इधर मत जाओ वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन बहुत लोग डर को जो है वो नेगेटिवली लेते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। उन लोगों को चाहिए कि वो उस चीज को सकारात्मक ले, नेगेटिवली ना ले, पॉजिटिवली ले कि ये आपकी कितने काम की चीज हो सकती है। देखिए अगर आपको जीत हासिल करनी है ना, तो जीत हासिल करने का एक ही मूल मंत्र है कि जो भी चीजें आपके पास हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, उनका आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करना है। अगर आपके पास फियर भी है, फियर को भी आपने अपनी बेनिफिट के लिए पॉजिटिवली जो है वो यूज करना है, सो दैट वो भी आपके काम आए। तो चलिए बहरहाल मुद्दे की बात पर चलते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि कैसे आप तैयारी करें और किस तरह से आप तैयारी करें कि जितनी आप मेहनत करें उतना आपको मिले। क्योंकि मेन पॉइंट तो ये भी है कि मेहनत तो जी करते ही है, लेकिन मेहनत जितनी करें उतना आपको मिले, बल्कि उससे बढ़कर के मिले, दैट इज अ इश्यू। तो इस इश्यू को सॉल्व करने की यहां पर कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज है गाइस वो है कि अब आप अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर चलें। अब वो टाइम बीत चुका है कि आप रैंडमली जब मुंह उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। अब आपको कुछ भी काम करना है वो एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से करना है। आंधी आए तूफान आए, अपने लिए एक टाइम टेबल आपने सेट करना। ऐसे टाइम टेबल की शादी विवाह पार्टी फंक्शन आंधी तूफान आपके टाइम टेबल को हिला ना पाए, ऐसा टाइम टेबल आपने फिक्स करना है। दूसरा पॉइंट, जो टाइम टेबल आपने सेट किया है उसको फॉलो करना। टाइम टेबल बना करके दीवार पे चिपका दिया, उससे तो कुछ बनेगी, कुछ बात नहीं बनने वाली ना। तो टाइम टेबल को फॉलो करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी टाइम टेबल बनाना है। मैं तो कहूंगा टाइम टेबल बनाने से भी ज्यादा जरूरी है उसको फॉलो करना। और एक सबसे बड़ी चीज यहां पर आती है कि अब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है गाइस। आजकल दुनिया में कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो आपके दिमाग को एक ऐसी कंडीशन तक पहुंचा देते हैं कि उसके बाद आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई बुद्धिमान लोग हैं। देखिए पढ़ाई करना अच्छी बात है, बर्डन होता है, ये बात समझने लायक है, लेकिन अब आप उस चीज को इतना सीरियस नहीं ले सकते कि आप उसको लेकर के ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दें। आपको अपनी पढ़ाई को हल्के तरीके से करना है। पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना है, हल्के तरीके से करना है। हल्के तरीके से मतलब क्या होता है, आपको अपना एक तरीका बनाना है कि भैया मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो टेंडेंसी है, मेरा जो वे ऑफ स्टडी है वो मुझे फॉलो करना है। और उसके बाद जब आप अपनी कैलिबर के हिसाब से, अपने वे ऑफ स्टडी के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपके दिमाग के चारों तरफ पूरा एक झुंड बना हुआ है दूसरे लोगों के थॉट्स का। तब आपको महसूस होगा, जब तक आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो झुंड आपको दिखाई नहीं देगा, उल्टा वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो चुका होगा। लेकिन जब आप अपना तरीका कोशिश करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, तो आप पाएंगे कि झुंड जो है वो अलग अलग थॉट्स का आपके चारों तरफ फैला हुआ है। करना आपको क्या है, उसको हटा देना है। उस झुंड को हटा देना है। जितनी जल्दी हटाएंगे उतना जल्दी आपका रूटीन बनेगा, उतना जल्दी
आप ये पाएंगे कि आपका माइंड पॉजिटिव हो चुका है अब, क्योंकि देखिए कोई भी चीज आपकी याददाश्त, हमने कितना पढ़ा, कितना हमने याद करा, कितना हम याद कर सकते हैं, वो केवल और केवल आपकी पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव अप्रोच का आदमी 24 घंटे पढ़कर भी 5 नंबर नहीं ला पाएगा। पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूं, सीढ़ियां सेम होती है, किसी को ऊपर चढ़ाती है और किसी को नीचे उतारती है। तो पॉजिटिव अप्रोच जरूर रखें, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने का तरीका क्या है? पढ़ाई को हल्के से करें, अपने हिसाब से करें, जितना आप कर पाए उतना ही करें। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर से एक झुंड जो है वो आपके दिमाग के चारों तरफ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो आपको कुछ नजर नहीं आने देगा। दूसरा क्या है? अपनी तैयारी का जो स्केल है, नेक्स्ट पॉइंट इज, तैयारी का जो स्केल है उसको ब्रॉड करें। ब्रॉड से मतलब है, एग्जाम आप सीबीएसई का या किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, सामने वाले को नहीं पता आपने कितना पढ़ा है। वो जब एग्जाम सेट करेगा वो पूरे के पूरे सिलेबस का सेट करने वाला है। मान के चलो मैं आपको आज 2 क्वेश्चन लर्न करने देता हूं, ठीक है, और ये तो हुआ एक तरीका, ये नैरो स्केल है। दूसरा तरीका है, मैंने आपको पूरा एक चैप्टर लर्न करना दिया है, उसमें से आप 2 क्वेश्चन याद कर पाए। देखो बात को समझो, मैंने केवल आपको 2 ही क्वेश्चन दिए, मैंने आपको पूरा चैप्टर दिया, आपने जोर लगाया, आपको केवल 2 हो पाए। ये तरीका आपको ज्यादा नंबर दिलाएगा, ये तरीका आपको फेल भी करा सकता है, क्योंकि केवल 2 देने का मतलब होता है उनमें से आया तो ठीक, नहीं आया तो गलत। पूरा चैप्टर पढ़ा है, याद 2 होने का मतलब होता है कि चैप्टर आपने पूरा ही पढ़ा है। यहां पर आपने पूरा चैप्टर देखा ही नहीं, मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया, 2 दिया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 से लेकर के 10 तक आपने पढ़े ही नहीं, उनके बारे में आपको 0 नॉलेज है। यहां पर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, भले ही क्वेश्चन नंबर 5 और 7 आपको याद हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 आपको याद हुए हैं, लेकिन आपने पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, यानी आप अंधे नहीं हो। अब आपको दिखता है, अब आपको दिखता है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ने की कोशिश करी, याद नहीं हुआ, लेकिन आपको लगा कि चलो अब याद नहीं हो रहा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपने सब स्टडी करे। अब पेपर में 10 में से भी कोई एक आएगा तो आप वहां जाकर के ये नहीं सोचेंगे ये कहां से क्वेश्चन आया है। मैं बार बार ये बात बताता हूं कि स्केल आपका ब्रॉड होना चाहिए, फैला हुआ स्केल होना चाहिए आपका। स्केल आपको फैला कर रखना है, स्केल आपको सेट नहीं करना है एक ही पॉइंट पे, बस एक क्वेश्चन रट्टा मार दो इसका, पेपर में वो नहीं आया तो क्या होगा? क्वेश्चन को या तैयारी को इतना ब्रॉड करो कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर स्टडी करना है, चैप्टर का सब कुछ स्टडी करना है। उसमें से आपको एक क्वेश्चन याद हो देन इट इज फाइन, 2 याद हो देन इट इज फाइन, लेकिन आपको चैप्टर के बारे में पूरा पता होगा। और ये आपके एग्जाम के अंदर आपको जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने वाला है, क्योंकि मैं लिखित में दे सकता हूं। मैं फिर से, मैंने कल भी एक जगह पर बोला था, मैं आज फिर से बोल रहा हूं कि जितने लोग आपके दिमाग में जो है वो थॉट्स को लेकर के आ रहे हैं और जो भी चीजें आपके दिमाग में घुसाई जा रही हैं गाइस, वो इंसान भी अभी मैं ये लिख करके दे सकता हूं कि आपका पेपर, अगर आपका पेपर 12th में या 10th में किसी भी क्लास में हो, ऐसे बुद्धिमान लोगों को दे दिया जाए तो बुद्धिमान लोग 80 में से 50 नंबर नहीं ला पाएंगे। और जब वो अपने तरीके से 80 में से 50 नंबर नहीं ला सकते तो उसी तरीके से आपके भी 80 नंबर नहीं दिला सकते। इसलिए वो तरीका जो आपको 50 पे रोक रहा है उस पे आपने काटा मारना है, उसको खत्म कर देना है। उस तरीके पे आपने फोकस नहीं करना है, आपने केवल और केवल अपने माइंड के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपको 1 से लेकर के 80 तक नंबर दिलाएगा आपका अपना माइंड। किसका माइंड? अपना माइंड। अपने लिए एक पॉइंट, एक मोटिवेशन चूज करके रखो, एक मोटिवेशन चूज करके रखो, 10 नहीं, एक मोटिवेशन, एक पॉइंट जिसके पीछे आपने दौड़ना है, जिसके हिसाब से आपने दौड़ना है, जिसके अकॉर्डिंग आपने दौड़ना है, जिसके अनुसार आपने दौड़ना है, बस एक मोटिवेशन। कोच अगर आपके 2 हैं तो आपकी नैया डूबेगी। कोच अगर आपके 2 हैं, एक समय में 2 कोच अगर आपके हैं तो आपकी नैया डूबेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा तैराक हो, चाहे वो कितना ही बड़ा कुछ भी हो।
ठीक है, तो कोच कितने रखने हैं? एक कोच। ऊपर आपको शायद दिखने होगा गॉड, जीओडी गॉड, गाइड, ओबीडियंट, डिसिप्लिनर। देयर शुड बी अ गाइड इन योर लाइफ, यू मस्ट बी ओबीडियंट टू द गाइड एंड यू मस्ट बी डिसिप्लिन टू द गाइड। ये तरीका आपको एग्जाम में उतने मार्क्स दिलाएगा जितने आप चाहते हैं। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं, और आज की डेट में मैं बात करूं तो पिछले एक महीने के अंदर अंदर मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को मैं ये बात बता चुका हूं, डील कर चुका हूं सेपरेटली। उनमें से 100, 200, 300 लोगों को अलग अलग भी ये बातें बताई जा चुकी है कि आपको तैयारी के स्किल को ब्रॉड करना है, क्योंकि आप नैरो माइंड के साथ कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये आपको समझ के चलना है। आगे चल करके आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है गाइस। यूपीएससी की जब आप तैयारी करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको ये रातों रात हैबिट बनेगी? नहीं, आपकी हैबिट यहीं से बन के चलेगी। और ऐसा कहते हैं कि एक पूरा 1 एकड़ जमीन, ऐसे पूरा प्लॉट फैला पड़ा है, और कोई पूछे कि भाई कितनी किताब पढ़नी चाहिए? इतनी पढ़नी चाहिए कि पूरे खेत में किताब ही किताब हो। क्या करेंगे आप बताओ? किसी एक पॉइंट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जीवन में। तो अपने माइंड को, अपने स्किल को, अपनी तैयारी को ब्रॉड रखें। जितना वो ब्रॉड होगा उतना कुछ समा जाएगा उसके अंदर, जितना समाएगा उतना आपके एग्जाम में काम आएगा। उसके बाद जो मुख्य चीज आगे आती है वो आती है हाउ टू राइट योर आंसर्स। क्योंकि आपको पूरा आता भी होगा ना, पूरा आता है, लेकिन आपको लिखने में आपकी गलतियां हैं, उसको एग्जीक्यूशन में गलतियां हैं, तो भी आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। जिस बच्चे को पूरा आता है 80 मार्क्स का पेपर, वो 75 से ऊपर नंबर नहीं ले सकता। जो बचे हुए 5 नंबर है वे उसकी मेंटल टफनेस के मार्क्स होते हैं। एक मेंटली टफ बच्चा पूरे 80 नंबर लेकर के आता है, एक मेंटली वीक बच्चा पूरा आते हुए भी 75 मार्क्स लेकर के आता है। ठीक है, तो हाउ टू राइट इज द मेन थिंग, इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो हाउ टू राइट का मतलब होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, आपकी राइटिंग स्मूथ हो, आप टू द पॉइंट लिखें। ठीक है, आपकी राइटिंग स्मूथ हो, आप टू द पॉइंट लिखें, आप हेडिंग का प्रॉपर यूज करें, पंक्चुएशन का प्रॉपरली यूज करें। पता ही नहीं कोमा कहां लगाना है, पंक्चुएशन के ऊपर एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर बताऊंगा कि कहां पर क्या चीजें यूज होती है। तो आप राइटिंग स्मूथ रख के टू द पॉइंट लेके हेडिंग को यूज करें, पंक्चुएशन को यूज करें, कोटेशंस को यूज करें। कोटेशंस बहुत अच्छी होती है एसएसटी साइंस के अंदर या फिजिकल एजुकेशन के अंदर, कोटेशन को जरूर डालें। ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर जो होता है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सुंदर दिखता है, उससे आपके मार्क्स जो है वो इनहेंस होते हैं। ठीक है, प्रॉपरली लिखने की कोशिश करें। प्रॉपरली का मतलब होता है एक्स्ट्रा कुछ ना लिखें, आड़ कबाड़ उसके अंदर जितना पूछा गया है उस हिसाब से आंसर दें। ठीक है, उसके अलावा एनालाइज करना सीखें, चीजों को एनालाइज करके लिखें। क्योंकि इस बार की जो लैंग्वेज जो एग्जाम्स आने वाले हैं, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो एनालिटिकल चीजें बहुत ज्यादा इस बार एग्जाम में आने वाली है। 10th क्लास के अंदर भी आने वाली है, 12th क्लास के अंदर भी आने वाली है। तो उसके लिए एनालिटिकल कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगली जो कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए दैट इज इमेजिनेशन। यहां बैठे बैठे आपको लंदन की सैर करनी आनी चाहिए। मैं वो लंदन घूम के आऊं बैठे बैठे, तो आप घूम के आ सके। तो ये चीजें हैं जो आपको अपना आंसर लिखते हुए ध्यान रखनी है। पंक्चुएशन का ध्यान रखें, मैथमेटिक्स का पेपर कर रहे हैं तो भी पंक्चुएशन मार्क्स काम आती है। पॉइंट की गलती ना करें, इज इक्वल टू की गलती ना करें, पावर की गलतियां ना करें, सिंपल मल्टीप्लीकेशन एडिशन को धीरे से करें, शांति से करें। ठीक है, हाउ टू राइट का मतलब उसको अपने सब्र के साथ भी करना है, पेशेंस के साथ भी करना है। पेशेंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, पेपर में आपको भरपूर टाइम मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है, 15 मिनट पढ़ने की मिलती है। अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करके गए हैं, प्रॉपरली टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप टाइमली अटेम्प्ट कर पाएंगे। टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटते हैं। कुछ कुछ बातें लिखने की कोशिश ना करें। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ चीजें अंडरस्टूड भी होती हैं, आपकी बुक्स के अंदर दी होती है वो। ठीक है, उनको बार बार डिस्क्राइब करने की कोशिश ना करें। ठीक है, जिससे कि आपके नंबर कटने के चांस कम हो जाते हैं। तो आप 75 मार्क्स खुद हासिल करते हो और 5 नंबर आप अपने कटने से बचाते हो इन चीजों की वजह से, तब जाकर के आपके 80 आउट ऑफ 80 हो पाते हैं। और आई होप कि ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, इन सारी बातों को आप फॉलो करेंगे, सो दैट
आई कैन विश कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। आई ऑलवेज विश कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो व्यूवर्स भी नहीं भी हैं, और उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो, सो दैट लाइफ में जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो हम लोग अचीव कर सके। जब हम मेहनत का फल हमें मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अपने टीचर्स को प्राउड फील करा सके, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सके, हर उस इंसान को जो आपसे जुड़ा हुआ है उसको प्राउड फील करा सके। तो आई विश कि ये सब हो और ये सब चीजें आप फॉलो करें, इनका इसी हिसाब से आप तैयारी करने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल पैटर्न नहीं है, आसान पैटर्न है। रिलैक्स माइंड से एग्जाम की तैयारियां करें और अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। थैंक यू।